Good morning everyone. How are you? This is first chapter of English literature of class 5 and the name of chapter is Arab and his headphones. Students, you all know very well what is headphones and you all use a lot of headphones. And I hope you will not use headphones a lot after reading this story. So students, let's start. आरव was an intelligent and bright student of his class. आरव अपने क्लास का बहुत ही तेज, बहुत ही उज्जवल विद्यार्थी था. He was a student of class 4th. वह क्लास 4th की यानी चौथी की विद्यार्थी था. He used to listen songs in the radio every evening. हर शाम वह रेडियो में गाने सुना करता था. मिसेज स्मिता was his mother and मिस्टर आनंद was his father. मिसेज स्मिता उसकी माँ थी और मिस्टर आनंद उसके पिता. टाइम kept on passing slowly and happily. समय धीरे धीरे और खुशी से बीतता गया. आरव had grown up and now started to study in class 8. आरव बड़ा हो गया और वह क्लास 8 में यानी 8वीं में पढ़ाई करने लगा. His passion of listening songs also developed over the time. समय के साथ उसका जो गाना सुनने का जो पैसन था, जो उसका शौक था, वो भी विकसित होते गया. Now he has a MP3 player with headphones. अब उसके पास MP3 player हेडफोन के साथ था. Arab also developed the habit of walking on his home terrace and using headphones. आरब को अब अपने घर की छत पे घूमते हुए गाना सुनना ये भी उसे आदत लग चुकी थी. Many a time it happens that his mother used to call him but he was unable to listen. ऐसा बहुत बार हुआ कि उसकी माँ उसे बुलाती थी लेकिन वह उसे सुन नहीं पाता था. The only sound he was able to hear was the sound of songs in his MP3 player. केवल वह वही साउंड सुन पाता था जो उसके हेडफोन में या हेयरफोन में बजता था. हेडफोन में जो बजता था सिर्फ MP3 प्लेयर में सिर्फ उसे वही सुनाई देता था. बाहर की कोई भी आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती थी. Many a times his parents used to scold him. बहुत बार उसके पेरेंट्स उसे डांटते थे. And told him not to use the headphones. और उससे कहते थे कि हेडफोन्स यूज़ मत करो. But he did not pay any heed to his पेरेंट्स. लेकिन वह अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने माता पिता की तरफ उनकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता था कि उसके माता पिता उसे क्या कह रहे हैं. वो उस पर ध्यान नहीं देता था. One day मिसेज स्मिता was cooking food in the kitchen. एक दिन मिसेज स्मिता जो उसकी माँ थी वह किचन में रसोई घर में खाना पका रही थी. द टाइम वॉज अराउंड 8:30 PM. समय लगभग 8:30 यानी शाम के हो रहे थे. एज यूजल आरव वॉज ऑन होम द टेरेस लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग इन द हेडफोन्स. हमेशा की तरह आरव अपने घर की छत पे अपने पसंदीदा गाने हेडफोन में सुन रहा था. His mother came out of the kitchen to call him for dinner. उसकी माँ डिनर के लिए बुलाने के लिए बाहर आई. As she reached near the staircase, she got slipped. जैसे वह सीढ़ी के पास पहुँची वो फिसल गई. She got an injury on her head and started bleeding. उसके सिर में चोट लगा और खून बहने लगे. She was calling आरव for help but he was unable to listen her voice. वो मदद के लिए आरव को बुला रही थी लेकिन वह उसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था. She kept on shouting for help and slowly became unconscious. वह मदद के लिए बुलाती रही, चिल्लाती रही और धीरे धीरे वो बेहोश हो गई. Just at that moment मिस्टर आनंद arrived at home. उसी समय मिस्टर आनंद जो उसके पिताजी थे वो घर आए. As he saw his wife in such a condition, his face turned pale. जैसे ही वो देखी कि उनकी पत्नी इस स्थिति में है तो वो घबरा गए. He shouted to call आरव but all in vain. उन्होंने आरव को बुलाने के लिए चिल्लाया लेकिन सब बेकार.
Arab was busy in walking and listening to song. Arab अपने गाने सुनने में व्यस्त था. All the neighbors gathered at Arab's house. सभी पड़ोसी अरब के घर इकट्ठे हो गए और डॉक्टर was called and treatment was given to Mrs. स्मिता immediately. डॉक्टर को बुलाया गया और जल्दी से मिसेस स्मिता का इलाज किया गया. When the doctor was leaving, Arab came down tapping his feet on stairs. जब डॉक्टर जा रहे थे तो अरब नीचे आया. He saw the floor drenched with blood. उसने देखा कि फ्लोर यानी सतह खून से भरा है. He became worried and ran into his father's room. वह घबरा गया और अपने पिता के कमरे की तरफ दौड़ा. He saw his mother laying on the bed. उसने देखा कि उसकी माँ बेड पे पड़ी है, लेटी है. Having an injury on her head and his father sitting beside her. यानी उनके सिर में चोट आया और उसके पिताजी उनके बगल में बैठे हैं. He shouts loudly with fear, cried a lot, ran towards his mother and hold her tightly. He shouts loudly. वह जोर से चिल्लाता है. वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है. Cried a lot. बहुत चिल्लाता है. Ran towards his mother. अपनी माँ की तरफ दौड़ा and hold her tightly. और उसे कस के पकड़ लिया. He kept on crying bitterly. वह जोर से चीखता चिल्लाता रहा. His father was watching him with anger. उसके पिता उसे गुस्से से देख रहे थे. He thought to give punishment to Arab. वह अरब को सज़ा देना चाहते थे. किस लिए? क्योंकि जिस समय उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ था, उसकी माँ उस हेल्प के लिए उसे बुलाई थी, लेकिन वो हेडफोन की वजह से नहीं सुन पाया था. तो उसके पापा गुस्से में थे और उसे सज़ा देना चाहते थे. बट ही नोटिस दैट अरब इज़ कम्प्लीटली अपसेट. लेकिन अब वो समझ गए थे. अब उन्हें ये समझ आ गया कि वो अरब बहुत ही उदास है. मिस्टर आनंद ड्रॉप द आइडिया टू पनिश हिम. मिस्टर आनंद उसे सज़ा देने का विचार छोड़ दिए. ही कॉल्ड अरब एंड मेड हिम अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक. उन्होंने अरब को बुलाया और उसे उसकी गलती के लिए समझाया. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अरब लेफ्ट हिज बैड हैबिट ऑफ यूजिंग हेडफोन्स. और उस दिन से आगे अरब अपने हेडफोन यूज़ करने की बुरी आदत को छोड़ दिया. इट इज़ राइटली सेड वी शुड यूज़ द टेक्नोलॉजी वाइजली. ये सही ही कहा गया है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज़ बुद्धिमत्ता के साथ करनी चाहिए. एंड कोई भी चीज़ एक्सेस करने से वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है. जैसे अगर हम ज़्यादा मोबाइल का ही यूज़ करते हैं तो उसका असर हमारी आइज़ पे पड़ता है. टीवी के पास भी अगर हम ज़्यादा बैठते हैं तो उससे भी हमारी आँखों को नुकसान पहुंचता है. तो हर चीज़ ज़्यादा करने से उसका ख़तरनाक ही असर होता है. सो स्टूडेंट्स, डोंट यूज़ टेक्नोलॉजी a lot. Okay, this much for today.